ever felt that कि आप you're not enough physically? Yes, I did feel that, but did I feel bad? No. Did I villainize them? No. Being an overweight person, you will never be chosen first in a relationship. You will always be chosen after everything has been tried out. वो बोलते हैं ना, all that glitters is not gold. हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती. तो वो समझ गया मुझे याद है कि I used to like someone, and जब मैंने घर अपना बुक किया था मुंबई में, the first person ever I called and I said, hey, you know what, मैंने ये कर दिया. उसका वो ओपिनियन मैटर करता था मुझे. ये मेरे फ्रेंड्स और फैमिली भी कहते हैं कि जब स्नेहा तुझसे बात करते तो मन हल्का हो जाता है. अब मुझे पता चल रहा है कि मैं ओवरवेट क्यों हूँ. Good one. Welcome back. थैंक यू. जब लास्ट टाइम हमने पॉडकास्ट किया था, what was your weight? I was 127 odd. अभी कितना हो? 104. 127 to 104. 23 kgs. You lost 23 kgs. How do you feel? Confident, better, nice, happy. 23 kg you lost. That's a great achievement यार. Thank you very much. अभी क्या टारगेट नेक्स्ट कहाँ तक जाना है? मुझे डबल डिजिट पे जाना है. सो आई एम एमिंग ऑन अनदर 24 के आसपास. सो मे बी 85-80 तक तो पहुंचना है मेरे को. 19 kgs तो 85 हो गया ना. हाँ, तो और 5 तो 80 kgs के आसपास, 80-75 kgs के आसपास. सो हमने ओबेसिटी पे किया था, बीइंग ओवरवेट, राइट? डू यू still feel that you're overweight? Compared to what I was that time, I don't feel that I am that overweight, but yes I am. तो उस पर काफ़ी काम चल रहा है अभी भी बैकग्राउंड में. सबसे बड़ा क्या चेंज आया है आपके डे टू डे लाइफ में व्हेन यू लॉस्ट 23 kg? 23 kgs लूज़ करने के बाद मुझे बहुत हल्का फील हुआ, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली. एंड आई रियली लाइक्ड द वे आई कुड ड्रेस अप. मैं वापस से जो मैं अपने कॉलेज डेज में कपड़े पहनती थी, मैं उस दायरे में नहीं थी कि बस सलवार कमीज़ में ही रहना है और ऐसे. नॉट दैट आई डोंट लाइक वेयरिंग दैम, बट नाउ आई कुड चेंज. आई कैन एक्सपेरिमेंट मोर विदाउट फियरिंग कि एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप के लिए शायद ऐसे कपड़े नहीं हो सकते. सो येस, that's a big change. And पहले भी मैं वेस्टर्न कपड़े पहनती थी. लाइक मैंने अपनी लाइफ में कभी डेनिम्स नहीं पहने हैं आफ्टर आई हैव कम बैक फ्रॉम लंदन. आई थिंक 16 साल हो गए. आई हैव नेवर वोर्न अ डेनिम. पैंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है. अब लगता है कि आई शुड बाई वन. तो बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट भी आ गया है. डेनिम के लिए इतनी खुशी मैंने किसी को नहीं देखी थी यार, एक डेनिम खरीदना पहनना. हाँ, क्योंकि हमेशा यही कहा गया था कि डेनिम वैसे ही मोटा कपड़ा होता है, ऊपर से आप मोटे हो तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी, आपकी थाइज, आपके पोस्टीरियर एरियाज बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बड़े लगने लगते हैं. तो इट्स नॉट लुकिंग नाइस, इट वुड नॉट लुक नाइस ऑन यू. तो ऑब्वियसली वो एक शिफ्ट आ गया कि अब तो पहन ही सकते हैं, अब क्या प्रॉब्लम है. डू यू स्टिल गेट वियर्ड ऑकवर्ड लुक्स फ्रॉम पीपल? ये कम हुआ है कुछ? आई स्टिल गेट इट. ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है ऑकवर्ड लुक, क्योंकि मैं अभी भी ओवरवेट हूँ, लेट्स एक्सेप्ट दैट. बट अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. यू डोंट गिव अ अबाउट इट. दैट्स देयर थॉट प्रोसेस, नॉट माइन. अब मुझे उतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है. ना रिस्पेक्ट माई एफर्ट्स इन दैट. सो येस. सो it's amazing transformation. थैंक यू. Okay. एंड आई होप आपको देख करके बहुत सारे जो भी ओवरवेट है उनको ये लगेगा कि ये पॉसिबल है टू लूज सच ह्यूज नंबर 23 kgs. It is possible. So there is a hope. I am sure, and There's I a hope hope. without medicine, without surgery, Of course. without these things. In a natural way आप लूज कर सकते हो जो आप कर रहे हो. Yes. Take one day at a time. एंड आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, कोई नहीं रह सकता इतना लंबा कंसिस्टेंट. तो जैसे जैसे दिन आ रहे हैं आपके पास, वैसे आप चलो. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी प्रोसेस में चलना है. यू नो, यही चीज़ करनी है, ऐसा नहीं है. एक्सपेरिमेंट, कभी गेन भी करोगे, कभी लूज़ भी करोगे. तो टेक्निकली अगर मैं अभी अपने आप को 104 कहूँ, ऑनेस्टली मैं उससे और कम हो चुकी थी. बट ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशंस दैट आई हैव रिसेंटली, उस मेडिसिन की वजह से आई हैव गेन वेट, बिकॉज एलोपैथी मेडिसिन डू मेक यू गेन वेट. सो
Is that medical condition because of being overweight or? नहीं, दैट वाज बिकॉज मुझे I ये mean, you choose not to disclose it if No, you no, don't that's want to. okay. So I am diagnosed with umbilical hernia in my body. So मुझे ये पता चला है कि if you cry out loud and आप overweight हो या फिर आप मेरा प्रोफेशन है बात करना, ट्रेनिंग देना, तो कई बार ऐसा होता है कि I am in a place wherein I have to yell on top of my voice and talk, right? To make myself audible to others. तो कई बार आपके पेट पे इतना स्ट्रेन आ जाता है कि आपका वो हर्निया बाहर आ जाता है, मतलब आपकी बॉडी के काफ़ी सिर्फ चिल्लाने से? Shit. तो ये मुझे पता चला है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई मीन ये इशू आया मुझे. So does that bleed? इट डज़ ब्लीड, इट डज़ गेट इन और इट बिकम्स आपकी बॉडी से एब्सेस निकलते हैं नेवल से, तो वो भी होता है. तो यू हैव टू क्लीन इट एवरी डे, यू हैव टू, इट्स अ टास्क, इट्स अ टीडियस टास्क ऑनेस्टली. And you still laugh. हाँ You still smile. हाँ, क्या प्रॉब्लम है? इतने लाइफ में प्रॉब्लम्स होने के बाद भी इतने खुश रहते हो यार. ऑप्शन है क्या दुखी रहने का? और रह के भी क्या ही मिल जाएगा आपको? Do you get? Are you being approached by men, or are you being get looks? What all changed? आई डू गेट अप्रोच बाय मैन, बट दीज आर दोज मैन, वो कहते हैं ना कि जो मुझे चाहिए वो उसे कोई और चाहिए, एंड जो मुझे चाहता है वो क्या कहते हैं वो मेरी हिंदी से उसको कौन चाहिए? उसको हाँ, मतलब यही चल रहा है अभी अक्षय तक. कुमार का डायलॉग. अक्षय कुमार का डायलॉग है गरम मसाला से, आई बिलीव, राइट? आई एम ह्यूज प्रियदर्शन फैन. मतलब आपको जो चाहिए वो वैसे लोग अप्रोच नहीं कर रहे हैं, बट नहीं नहीं नहीं, ओके. आपको कैसा चाहिए? जिसके साथ आप मोर देन एक वो फॉर्मेलिटी होती है ना रिलेशनशिप की, वो नहीं. आपका बहुत अच्छा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है उस इंसान का. आपके साथ आप उसके साथ हर तरीके की बात कर सकते हो, वल्नरेबल रह सकते हो, अपनी लोएस्ट ऑफ लोएस्ट चीज़ें हाईएस्ट टू हाईएस्ट चीज़. मतलब मैं एक ऐसा इंसान ढूंढ रही हूँ कि जहाँ पे जैसे मैं हूँ, ठीक है, आई एम एन ओवर गिवर, आई ओवर गिव एंड समटाइम्स प्रॉबेबली आई फील बहुत ओवरवेलम हो जाते हैं लोग उससे, क्योंकि शायद उनकी लाइफ में अनफॉर्चुनेटली किसी ने उतना किया नहीं होगा जितना मैं किसी को अगर पसंद करती हूँ तो उतना करूँगी. सो आई वॉन्ट समबडी जो मुझे इमोशनली समझ सके, बिकॉज मटीरियलिस्टिकली फाइनेंशियली आई एम टेकन केयर ऑफ बाय माई सेल्फ. आई डोंट नीड money, I need emotional holding, I need emotional support. I want to be felt that आपके बिहेवियर से मेरी सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन ना आए, और मुझे अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए. एक इंसान जो श्योर नहीं है किसी चीज़ को लेकर के, सर्टेन नहीं है, उसको ही इज़ क्लूलेस, मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए अपनी लाइफ में. सो वो अच्छा दोस्त होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, एंड इमोशनली अवेलेबल होना चाहिए पहले. कुछ ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हो रहा? ज़्यादा नहीं है, ये क्या कहते हैं आज की तारीख में, बेयर मिनिमम. कभी डेटिंग का एक्सपीरियंस रहा है? डेटिंग का एक्सपीरियंस अब रिसेंटली नहीं, लेट्स गो बैक, पुराने लाइफ में चलते हैं. पुराने लाइफ में जाना है. ओके, कुछ रिलेशनशिप हुए आपके? रिलेशनशिप्स कैसे कह सकती हूँ मैं उसको, रिलेशनशिप नहीं है, बट हाँ किसी से दुख बांट लिया, किसी से बात कर ली. रोमांटिक रिलेशनशिप? रोमांटिक रिलेशनशिप में ही जहाँ पे एक लाइक ऐसे लगा कि हाँ आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो चीज़ें. दैट्स हाउ बेसिकली आवर कॉन्वर्जेसन स्टार्टेड विद समवन, एंड बात करते करते रियलाइज़ हुआ कि ओ दिस पर्सन हैज़ सिमिलर इश्यूज़, या वो सिमिलर बैकग्राउंड से है, जैसे कि मैं, हाँ फ्रीक्वेंसी वहाँ मैच हो गई. एंड धीरे धीरे बिकॉज talking to me, that person actually got healed, came out of that zone, did well for him and for his family, for his career. And then eventually जब मुझे ज़रूरत थी उस इंसान की, जब मैं अपने लोएस्ट पे थी, I could not find that person anymore. वो बहुत convenient relationship था उसकी तरफ से, and I was very much dedicated. मतलब उसके एक मैसेज या कॉल से मेरा पूरा दिन बन सकता था या बिगड़ सकता था. So ऐसा था. कितनी पुरानी बात है ये? काफ़ी पुरानी बात है, तब मैं जस्ट इंडिया आई थी, आई गेस. Were you overweight that time or? हाँ, of course I was overweight, but I think I was in this range of weight only that time. So did he ever propose you? Did he ever बताया उसने कि वो आपको
प्यार करता है, या आप वो रोमांटिक कॉन्वर्सेशन जो होते हैं लैला मजनू उस वाले? लैला नहीं, मैं वैसी नहीं हूँ। मुझसे वो नहीं हो पाता, प्रॉब्लम है, टेक्निकली मैं ही नहीं हूँ वैसी। बट जब बात होती है रिलेशनशिप की या रोमांटिक रिलेशनशिप की, तो दैट पर्सन नेवर प्रपोज्ड, बट द जेस्चर्स, वो बोलते हैं ना ब्रेड क्रम्बिंग जिसको हम कहते हैं, कभी इतना अटेंशन दे दिया, इतना प्यार से बात कर लिया, ऐसे बता दिया कि तुम ही सब कुछ हो, एंड देन उसके बाद लाइक तू कौन मैं कौन वाला हिसाब, जिसको हम इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं साइकोलॉजी में, ठीक है। जहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल अब राहुल मुंबई आने वाले हैं तो पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं, हाँ, टेक इट एज एन एग्जांपल, डोंट थिंक ऑफ इट एज अ स्ट्रैटेजी। आई ट्राई। तो अब राहुल आ रहा है, ओके राहुल आ रहा है, ठीक है, चलो मेरे को पॉडकास्ट में जाना है, मेरे को अपने बारे में बताना है, आई वांट टू बी दैट फेमस पर्सन, तो अब मैं आपको मस्का लगाने लग जाऊंगी। और जैसे ही पॉडकास्ट गया ख़त्म, यू नो वी हैव पुट इट ऑफ, एंड आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो मतलब का रिश्ता है। मतलब का रिश्ता कि जब तक मुझे ज़रूरत है और या जब मुझे ज़रूरत है तब तुम वहाँ पर हो, एंड आई डोंट ब्लेम दैट पर्सन इन दैट, क्योंकि गलती मेरी है। क्या गलती है आपकी? मेरी गलती ये है कि मैंने उसके एक्शन से ज़्यादा, उसके हरकतों से ज़्यादा मैंने उसके वर्ड्स पे ध्यान दिया था। ट्रिगर्स आपने पकड़े नहीं? मैंने ट्रिगर्स एक्चुअली में सामने आए थे, पर मैंने ना उसको जस्टिफाई करना शुरू कर दिया था, एंड वो जस्टिफाई करना सबसे बड़ी गलती थी लाइफ की। अच्छा ठीक है, फिर वो चला गया। ओके, लेट्स से टॉक अबाउट योर अदर रिलेशनशिप्स। बाकी क्या हुआ? अदर रिलेशनशिप्स, अरे बाप रे, अगर हैं तो उसके बाद। अदर रिलेशनशिप्स कैसे, मतलब एज सच किसी के साथ जैसे वो एक रिकग्नाइजेबल कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं था। एवरीबडी हुएवर स्पोक टू मी विद एन इंटेंट ऑफ डंपिंग देयर इमोशनल बैगेज और प्रॉबली टॉकिंग थिंग्स आउट सो दैट दे फील बेटर, दे फील लाइटर। एंड ये मेरे फ्रेंड्स और फैमिली भी कहते हैं कि जब स्नेहा तुझसे बात करते तो मन हल्का हो जाता है। अब मुझे पता चल रहा है कि मैं ओवरवेट क्यों हूँ, कि उनका वजन भी मेरे पे आ गया। ओके तो गुड वन। जोक्स अपार्ट, सो एज आई वाज सेइंग कि इमोशनल जो बैगेजेस हैं वो डिस्कस कर लेना, बात कर लेना। सो दैट टाइम जब तक वो चल रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है, तब तक एवरीथिंग इज़ फाइन विद देम। तब तक आई एम द द मून लाइट ऑफ देयर लाइफ, जहाँ पे उनके कियोस का काम मैं हूँ और पीस हूँ। और जैसे ही वो हो गया, देयर अट्रैक्शन, देयर प्रेफरेंसेस हैव चेंज्ड। सो पूरे इस जो भी आपके रोमांटिक रिलेशंस, मैं पता नहीं रोमांटिक रिलेशन बोलूँगी, रोमांटिक भी नहीं, ये प्लेटोनिक है सारे। प्लेटोनिक रिलेशन आपकी तरफ से, उनके साइड से तो मुझे नहीं लग रहा platonic। उनकी तरफ से वो कन्वीनियंस था, मेरी तरफ से वो प्लेटोनिक था। देयर वाज अ होप इन मी कि शायद ये आगे बढ़ के एक कमिटेड रिलेशनशिप बन सकता है, क्योंकि मैं इमोशनली अवेलेबल इतनी थी, तो मुझे लगता था सामने वाला भी मेरे लिए उतना ही इमोशनली अवेलेबल होगा। Why do you think this happened or this has been happening with you? क्यों हमेशा होता है ऐसा? सी, मेरे को जो पैटर्न अपना रियलाइज़ हुआ है ना, तो मुझे ये लगता है कि आई ऑपरेटेड फ्रॉम लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी एंड द फियर ऑफ अबैंडनमेंट। डर है कोई किसी अंदर डर छोड़ के है चला जाए? कि कोई छोड़ के चला जाएगा, मैं अकेली रह जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता था कि ओ अब उम्र हो गई है, सब फ्रेंड्स की शादियां हो रही है, रिलेशनशिप्स में कोई लिव इन में है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक शादी हो गई, डिवोर्स हो गया, दूसरी शादी कर रहे हैं। मतलब ऐसे ताने भी मिल रहे हैं जहाँ पे यार उसकी 2 हो गई तो एक तो कर ले। मतलब लिटरली लोग टैग करके रील्स। तो समवेयर डाउन द लाइन आई फेल्ट मे बी इट्स टाइम फॉर मी टू सीक रिलेशनशिप। एंड व्हेन यू स्टार्ट सीकिंग समथिंग, वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी, बिकॉज आप इनसिक्योरिटी से ऑपरेट कर रहे हो, राइट। तो मैं बहुत ही ज़्यादा लुक्स को लेकर के इनसिक्योर थी, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन आवर पॉडकास्ट बिफोर। आई वाज Do you think that was the major reason when did you feel bad about it? Did you ever felt that कि आप you're not enough physically? I am not enough physically for someone. Yes, I did feel that, but did I feel bad? No. Or did I villainize them? नहीं, because अगर मैं भी उनकी जगह पे होती तो शायद मैं भी किसी ऐसे इंसान को ही चुनती जो मेरे सोशल स्टेटस को बढ़ा No, सके। but I want
टू अंडरस्टैंड मोर कि ये आपका जो फिजिकल एंगल है, लेट्स से आप 120 130 उस रेंज में आप थी डेट कर रहे हो हाँ एंड मैन आर नॉट अट्रैक्टेड टू इट, जो जिनको भी आप डेट कर रहे हो, जो बंदा है वो इज़ नॉट अट्रैक्टेड फिजिकली, बट इमोशनली यू आर अ बिग प्रोवाइडर. आप बेसिकली बेबी सिटिंग दोज मैन कि भाई चलो मैं हूँ सब कुछ करने के लिए यहाँ पे, मैं सब संभाल लूँगी. हाँ मैं सब संभाल लूँगी. वॉज दैट एन ओवर कंपनसेशन टू द लैक ऑफ फिजिकल? आई वुडेंट से ओवर कॉम्पनसेशन, दिस इज़ हाउ आई एम. अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, चाहे वो मेरा दोस्त है, मेरी सहेली है, मेरी फैमिली है, आई नीड टू लव यू टू गिव एवरीथिंग दैट यू वांट. मैं ऐसी हूँ. सो अगर आप नॉर्मल वेट में जब भी हो जाओ तब या भी मैं तब शायद भी आप वैसे ही ऐसे रहूँगी. करोगे, हाँ ओवर गिव ही. अभी शायद मैं ओवर गिव में थोड़ी कंजूसी करूँ बिकॉज आई हैव लर्नड माई लेसन, बट वो मेरा कोर है. दिस इज़ हाउ आई एम. मैं करूँगी वो कैन आई चीज़. से दैट अगर आप 60-70 किलो के होते आपके हार्ट ब्रेक्स इतने नहीं होते? शायद तब भी होते, क्योंकि इतना मैंने रियलाइज़ किया है कि जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा कर लेते हो बिना उसके मांगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहती. आप इमोशनली जितना अवेलेबल रहोगे, जितना आप लोगों के लिए बिछ जाओगे लिटरली लाइक अ डो मैट, people will not respect you for that. And this is not just about romantic relationships, this is everywhere. जितना आप इमोशनली अवेलेबल हो किसी के लिए. व्हाई, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? यही तो चाहिए ना लोगों को. हाँ, बट जब आप किसी के लिए इमोशनली अवेलेबल रहते हो तो आप उनके अच्छे के लिए उनको बहुत सारी चीज़ें जो वो गलत कर रहे हैं उसके लिए अकाउंटेबल भी ठहराते हो, राइट? आप उनको पूछते हो सवाल. लोगों को सवाल नहीं पूछना है, पूछा जा सकता. आई होप यू अंडरस्टैंड. या गॉट इट. अभी आप सिंगल हो या? मैं सिंगल हूँ. वेट डबल है, ट्रिपल है, बट मैं सिंगल हूँ. ओके. आर यू लुकिंग फॉर समवन? आई एम ओपन इफ समबडी अप्रोचेस, समबडी हु इज वर्दी ऑफ माई टाइम, आई विल एक्सेप्ट इट. How would you make sure कि वो पैटर्न रिपीट ना हो? How would you make sure कि बंदा don't use it? Have you ever felt being used all the time? Oh Like, yes, and how? Yes. how do you, why, like आप क्या करोगे कि ये पैटर्न रिपीट ना हो? What boundaries आप लगाओगे? करेक्ट, दैट्स द राइट वर्ड. मुझे बाउंड्रीज ड्रॉ करना मैंने अब सीख लिया है. यू डोंट नीड टू ओवर शेयर. मतलब मुझे ऐसा लगता था अगर वो अपनी लाइफ का एक एस्पेक्ट बता रहा है तो मैं उसको अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें और बता दूंगी. मतलब अगर वो एक बता रहे तो मैं दो बताऊंगी कि वो जो मुझे ऐसा लगता था कि अपने पार्टनर को या अपने लव इंटरेस्ट को वो सारी चीज़ें बता देना स्टार्टिंग में ही. दैट पर्सन माइट गेट ओवरवेल्म्ड, दैट पर्सन माइट फील बर्डन्ड, और दैट पर्सन माइट फील कि नहीं यार इसके तो इतने प्रॉब्लम्स हैं. मेरे को समझ में नहीं आ रहा स्नेहा, why are you like these things cannot be the reason कि बंदा कोई छोड़ के चला जाए. अगर कोई इमोशनली इमेच्योर है पर वो फसाड बना के रख रहा है कि मैं मैच्योर हूँ. ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से मेरी लाइफ में कोई इंसान है जो डिसेंटली गुड लुकिंग है. आई वुडंट से एक्सेप्शनली गुड लुकिंग, डिसेंट इनफ, लाइक गुड लुकिंग. शांत रहता है, सबकी बात सुनता है, बड़े प्यार से बात करता है, ठीक है, हाँ जी हाँ जी. एंड दैट पर्सन इज़ द एप्पल ऑफ एन आई फॉर सो मैनी पीपल. मतलब उसके अंदर एक ऐसा चार्म है, एक साइलेंट चार्म है कि वो हर किसी को चार्म कर सकता है, हर किसी को इम्प्रेस कर सकता है, ठीक है. नाउ व्हेन he starts sharing things with me, I will not intellectualize it, I will not put rational to his emotions, है ना. what I will do is मैं उसकी बात को समझूंगी, उसको एम्पथाइज करूंगी, प्रॉबेबली उसको 2-3 सजेशंस दे दूंगी. यही चीज़ जब मैं उसके साथ डिस्कस करूँ एंड he'll be like मुझे ना नींद आ रही है, मैं सो जाऊँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे ना प्रॉब्लम अब नहीं. नाउ दिस मेड मी फील कि मे बी आई एम बर्डनिंग दिस पर्सन, है ना. वो क्योंकि मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से वो दिखा रहा है दुनिया को वही उसका सच है, वही इमोशनली मैच्योर इंसान है. वो चुप है, वो शांत है, वो सबकी सुन रहा है. हम लोगों की लिसनिंग स्किल्स को इमोशनली मैच्योर समझने लग जाते हैं. एंड दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन मी. मुझे ऐसा लगता था कि जो जैसा बिहेव कर रहा है वो परफॉर्मेटिव नहीं है, वो वैसा ही है, जबकि रियलिटी कुछ और होती है.
रियलिटी इज़ नॉट अबाउट वॉट दे से एंड वॉट दे बिहेव बट ऑल्सो हाउ दे थिंक अबाउट इट. एंड एक टैब करके मैं हमेशा कहती हूँ थॉट, एक्शन एंड बिहेवियर. आपका जो थॉट है उसी के बेसिस पे आप एक्शन लोगे और उसी को आप बिहेवियर समझोगे. तो अगर उस इंसान का मोटिव है कि किसी को इम्प्रेस करना है तो वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, शांत दिखाई देगा, है ना. ऐसी चीज़ों के लिए क्या कह सकती हूँ मैं, मतलब ऐसी चीज़ों के ऊपर मुझे अपने आप को रिलाई नहीं करना है और बिलीव नहीं करना है. दिस इज़ व्हाट द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन और डिड आई. हाँ मतलब मैं थोड़ा इधर उधर हो गए बट ठीक है. मैं लेट मी आप वापस से पूछो एंड लेट मी मेक यू एडिट कर देना इसको. let me make you perfect, let me clarify this for myself also, that you are a perfect woman, you can be a perfect woman for anyone, ठीक है. and you need to help me with that because I want to know कि आप पहली बात करते क्या हो. how are you financially independent? Yes. so you are like earn well enough, Good enough. ठीक है. are you educated? डबल मास्टर्स. वाह, oh my god. और क्या पढ़ाई लिखाई की भाई आपने? सो MSc कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस लंदन से, वर्कड विद BBC, मीडिया रिलेशन ऑफिसर 1.5 साल, ऑम्बुड्समैन सर्विसेज UK, वहाँ का लोकपाल, रॉयल एयरफोर्स की ट्रेनिंग करवाना थ्रू BBC जो कि UK का एयरफोर्स है. इंडिया आने के बाद ऑलमोस्ट 18,000 प्लस एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना ओवर 15 ईयर्स. गवर्नमेंट एम्पैनल्ड रिसोर्स पर्सन होना, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एम्पैनल्ड होना, वाओ, पॉलिसी बनाना. इतना कुछ किया है भाई आपने, मतलब LLB कंप्लीट कर ली. LLB किया आपने? Yes. लॉयर हो आप? लॉयर हूँ, लाइसेंस्ड लॉयर हूँ. केसेस कम लेती हूँ पर बट आई काउंसिल पीपल. और पॉश हैंडल करते हो? यस, वहीं से मैं गवर्नमेंट एम्पैनल्ड हूँ. बाकी डबल मास्टर्स अब MA साइकोलॉजी इस महीने मतलब जून में कंप्लीट हो जाएगी और MSc तो पहले से की ही हुई थी. तब सोच रही हूँ PhD भी कर ही लूँ. मतलब चल रहा है, गुड एजुकेशन. ओके, सो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप हाईली एजुकेटेड हो, सब कुछ आता है आपको. और आप यू जस्ट टेल अबाउट योरसेल्फ, प्रमोट योरसेल्फ की. प्रमोट माई सेल्फ एज अ पार्टनर. लाइक I am not able to understand कि what is it stopped you or others कि आपका वो relationships कभी चला नहीं और इतने failures हुए हैं. In spite of you being so talented, you being so independent, सब कुछ होते हुए भी there is one factor I would say कि आप overweight हो रहे हो, ठीक है. I also want to understand कि was that the only factor? See, being a man, हाँ. see लड़के आदमी जो होते हैं ना वो बहुत, उनका दिमाग कितना भी पढ़ लिख लेना वो एक ही जगह जाता है, ठीक है. उनको वुमेन में अट्रैक्शन के नाम पे पहली चीज़ वो देखते हैं कि वो बॉडी और शेप कैसा है, ठीक है. वे आर अनफॉर्चुनेट अबाउट इट. इवन लॉट ऑफ मैच्योर मेन डू दैट. सो दैट इज़ वन फैक्टर आई कैन सी. अदरवाइज यू आर परफेक्ट वुमेन. अगर वो फैक्टर हटा दे तो ठीक है. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड that ki was that the reason behind everything what have happened to you? Are you aware about it? Are you conscious about it? About my weight? About things that the reason that happened, the real reason that has happened. See, what I understand is ना कि एक तो मैं जो हूँ, ठीक है, I don't fear telling about my vulnerabilities to that person. मैं नहीं डरती क्योंकि मैं तुमको पूरी तरीके से अपना मान रही हूँ, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगी. गुड, बैड, अगली, वर्स्ट, सब कुछ, राइट. अगर मुझे याद है कि आई यूज़ टू लाइक समवन एंड जब मैंने घर अपना बुक किया था मुंबई में पहली बार, जब मैंने रजिस्ट्रेशन पेपर पे साइन किया था, मैंने किसी को कॉल नहीं किया था. द फर्स्ट पर्सन एवर आई कॉल्ड एंड आई सेड हे यू नो व्हाट, मैंने ये कर दिया. दैट्स हू आई एम, ठीक है. कि मेरा हर अच्छा, मेरा हर बुरा और सबसे अच्छा तुम ही को पता होगा. मतलब जब मैं टेड टॉक के लिए भी गई थी, दैट पर्सन एंड माई बेस्ट फ्रेंड श्रुति, इन दोनों को मैंने बताया था कि मैंने क्या पहनना है, तुम बताओ मैंने क्या चूज़ करना है. ही इज़ अ मैन, हाउ वुड ही डिसाइड कि एक लड़की को स्टेज पे क्या, मतलब उसका वो ओपिनियन मैटर करता था मुझे,
राइट। एंड आई थिंक मैंने ना जितना लोग डिज़र्व करते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी, तो दैट मेक्स देम अनफॉर्चुनेटली दे फील दैट दे आर अकाउंटेबल टूवर्ड्स मी। दे एंड आई आस्क क्वेश्चंस, अगर वो कहीं पे गलत होंगे तो मैं उनको ये कहूँगी कि आप गलत जा रहे हो। एंड लोगों को जवाब देना नहीं पसंद है, वो आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तुम क्यों गलत हो, राइट। बट मैं वैसी नहीं हूँ, मैं वो आई कैंट बी दैट मैनिपुलेटिव परफॉर्मेटिव विमेन काइंड्स। अगर मुझे लग रहा है कि ये इंसान कहीं पे गलत जा रहा है, आई विल से इट, एंड प्रॉबली इट्स अ पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन टू, बिकॉज आई डू लॉट ऑफ परफॉर्मेंस रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो ऑब्वियसली मैं ये बोलूँगी। एंड वही चीज़ आजकल के लोगों में प्रॉब्लम है, एंड आई वुड नॉट से बॉयज़, इवन गर्ल्स, दे डोंट वांट टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर ओन एक्शंस। आप इमोशनली अवेलेबल हो जाओ, पर जिस दिन आप कहोगे ना कि आप गलत जा रहे हो, that was the one problem. Secondly, yes, my weight. Nobody wants to be with a woman who's overweight because obviously sexual relationships में problem आती ही हैं, आएंगी ही। तीसरी चीज़, आपका social status जो है वो affect होगा ही, because everybody will be like, अरे तुम इतने fit हो, तुम इतने अच्छे दिखते हो। And Have you ever felt that when you are out with? I've seen people gazing around people, और मैंने बोला भी है सामने, और मैंने मजाक में बोला था, मुझे नहीं पता था वो इतना सीरियसली हिट कर देगा उस संसार को। सो हम कोई मूवी देखने गए थे एंड मॉल पे, और मैंने देखा कि there were some women who were looking out, checking him out, and they were then, फिर मैं सामने से आई तो they were like, ओह इसके साथ कैसे, ऐसे कैसे, मतलब how is that possible। ऐसे कई बार ही हुआ है। एंड जब आप ऐसे किसी इंसान के साथ रहते हो ना जो कंटेम्प्रेरीली बहुत अच्छा गुड लुकिंग इंसान है, और आप पर्सनालिटी में शायद उससे लाख गुना अच्छे हो, बट अगर आपका शरीर सही नहीं है, दिस इज़ अप्लाइड टू बोथ मेन एंड वेमेन बोथ, अगर आपका शरीर सही नहीं है या आप उस ब्यूटीफुल या हैंडसम की कैटेगरी में नहीं आते, तो पीपल विल फील कि यू आर गुड फॉर नथिंग, या फिर आप उसी टाइम पे उसी टाइम पे आप काम वाले हो, या आप उसी टाइम पे बेटर हो जब आपको किसी मदद की ज़रूरत है। एंड लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते ही हैं, क्योंकि इसको तो अच्छा बनना ही है ना, ये तो अच्छी है ही, हमें पता है कि ये तो मतलब हेल्प कर ही देगी, दैट ग्रांटेड वाली चीज़। एंड नॉट जस्ट दैट पर्सन whom you like, और यू आर इन अ रिलेशनशिप विद, और यू आर डेटिंग somebody, और यू वांट टू डेट, ये सिर्फ उन्हीं के लिए लागू नहीं होता, उनके आसपास के लोगों पे भी लागू होता है। how this person makes you look in front of the other person, that also matters। एंड मेरे केस में हमेशा उल्टा हुआ है। मुझे ये कहा गया था एक बार कि तुम बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो, और ये मुझे पर्सनली नहीं कहा गया था, मैंने सिर्फ इतना पूछा था एक को कि यू से दैट आई एम इम्पॉर्टेंट टू यू, आप ये कहते हो कि आई एम पीस टू योर केओस एंड ऑल दैट, ये एक तो बड़ा फ्रेज आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं कि यू आर पीस टू माई केओस। तो अगर ऐसा है तो वाई एम आई नॉट चोजन, वाई एम आई नॉट मेड टू फील दैट कि अगर तुम्हारा फ़ोन आता है तो आई विल आंसर। क्यों आपका फ़ोन आपके हाथ में होता है 24 घंटे, एंड यू चूज़ टू रिप्लाई मी आफ्टर 2 days ऑफ मी सेंडिंग यू अ टेक्स्ट। वाई डू आई हैव टू बेग टू कॉल यू ऑन योर बर्थडे एंड यू आर क्लियरली विजिबल, यू आर सीन दैट यू आर ऑनलाइन, वाई इज़ दैट। एंड उस पर मेरे को टॉक्सिक कह दिया गया था, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम एवर I chose to tell that person कि बॉस ये नहीं चलेगा, this can't work out। So लोगों को वो नहीं चाहिए होता है। एंड फिर वही चीज़ होती है कि जाने अनजाने में, I prefer to say अनजाने में, वो लोगों के सामने भी आपको कुछ ऐसा बोल देते हैं जो आपको हर्ट करेगा, और फिर जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाती है तब आपकी आंखें खुलती कि अरे यार ये तो नहीं हो सकता, ये गलत इंसान के साथ आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। सो बीइंग एन ओवरवेट पर्सन, यू विल नेवर बी चोजन फर्स्ट इन अ रिलेशनशिप, यू विल ऑलवेज बी चोजन आफ्टर एवरीथिंग इज़ बीन ट्राइड आउट। एंड जब आपको सब जगह जा कर के वो चीज़ नहीं मिलती जो एक
ये इंसान दे सकता है, तब जा कर के वो बात बनती है. So the last option. So you're the last option. Do you- Last but not the least. I'm amazed that आप कितने पॉजिटिवली इस चीज़ को ले रहे हो. जो चीज़ आपको सिखाए वो पॉजिटिव ही है ना, आपके बारे में सिखाए. बिकॉज ऑल दीज थिंग्स हैव टॉट मी कि स्नेहा, तुम अपने सेल्फ वर्थ को डाउन करके किसी और को उतना इम्पोर्टेंस दे रही हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. तुम्हारी खुशी, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा हैप्पीनेस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन समबडी. It's not because of somebody, it's because of you. So But you be you. Isn't that being a woman, you want to feel like Loved by a man? Loved by a man, and being, we would actually like to be feel like a woman. Like somebody who wants you, हाँ, chooses somebody, you. yeah. हाँ, वो तो है. But You उसका, still- of course, why not? Who doesn't want to be chosen all the time? Right, but that's an external dependency, right? It is an external dependency. It is required too. External dependency के बगैर आप ऑपरेट नहीं कर पाओगे. अगर कोई इंसान लेट्स से फॉर एग्जांपल मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है, वो एक्चुअल में इनसिक्योर बहुत है अपनी लाइफ में, इसलिए उसको उतने क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए कि आई हैव स्लेप्ट विद दीज मैनी पीपल. राइट, तभी तो कोई एज से कम के साथ भी है, कोई एज से ज़्यादा के साथ भी है. क्यों होते हैं लोग ऐसे? Why do women choose younger men? Why do men choose younger women? It's because in spite of that age, I have someone, but वो sexual तक ही है. They will not give you that stability what is required in your life. बहुत observe करने के बाद सीखा, सुना, देखा है मैंने इस चीज़ को. Do you want to marry? आपको लगता है जिस हिसाब से लड़के नीले ड्रम में जा रहे हैं, बचेंगे कोई? ओके, जोक्स अपार्ट, आई एम सो सॉरी मेंस राइट वालों, आई एम सो सॉरी. मतलब हम भी उसी कॉज से जुड़े हुए हैं. बट आई एम ओपन टू द आइडिया ऑफ गेटिंग मैरिड, बट आई एम नॉट श्योर व्हेन, वेयर एंड विद whom. Okay. You would like to have somebody. हाँ, कोई कमिटमेंट दे दे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे, दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ. क्योंकि आज की तारीख में कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है ना. और शादी डज नॉट गारंटी कंसिस्टेंसी. लिव इन रिलेशनशिप डज नॉट गारंटी कंसिस्टेंसी. अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नेवर गारंटीज कंसिस्टेंसी. कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की. तो लाइफ की भी नहीं है, किसी भी चीज़ की एग्जैक्टली किसी भी चीज़ की नहीं है. हम लोग इतना फिर क्यों सोचे, इतना स्ट्रेस क्यों ले कि गारंटी होगी, लॉन्ग टर्म चलेगा, कमिटमेंट तगड़ा होगा. हम इसका उसकी तो कोई गारंटी होती नहीं है. इस पे मैं पेरेंटल एग्जांपल दूंगी. अब हमारे पेरेंट्स हैं, हम एग्ज़ाम से फेल हुए होंगे, हमने पढ़ाई जो भी की थी, जो भी हमने प्रॉब्लम क्रिएट की अपने पेरेंट्स की लाइफ में, ऑल दीज थिंग्स वुड हैव हैपेंड, करेक्ट. बट साथ ही साथ में यहाँ पे दे हैव नॉट गिवन अप ऑन अस. उन्होंने हम पे वो कंसिस्टेंटली काम करते गए, उन्होंने हमारे लिए प्रोविजंस बनाते गए. तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि वो इंसान आपके साथ नो मैटर व्हाट खड़ा है और कंसिस्टेंटली आपके साथ है. तो वो शादी हो ना हो, रिलेशनशिप लिव इन हो ना हो, डजंट मैटर. एंड बिलीव मी, अगर कोई कंसिस्टेंट है ना तो वो आपके साथ रहना चाहेगा. हाँ, बट यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड प्लूटोनिक और नो, इट कुड बी सेक्सुअल टू, राइट. प्लेटोनिक ही क्यों? प्लेटोनिक इज़ अ वेरी पावरफुल टर्म एंड इट्स अ वेरी पावरफुल रिलेशनशिप. आप किसी और से भी शादी करके आप उस इंसान को कभी नहीं भूलोगे जो आपके साथ हमेशा था और कंसिस्टेंटली उसी इंटेंसिटी के साथ था. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव दैट. सो बेसिकली यू लुकिंग फॉर समबडी हु कैन मैच योर वैल्यूज़. मेक सेंस, बिकॉज अभी तक तो मुझे दिखा नहीं, जितने आपने रिलेशनशिप्स के बारे में बोले हैं वो आपके वैल्यूज़ के बराबर के नहीं थे. नहीं है. यू बेसिकली द प्रोवाइडर. और वो लोग उन्होंने आपको बेसिकली जो भी उनको चाहिए था दिया. दे नेवर बॉदर टू गिव इट बैक. As a woman, being a provider is not accepted very easily by men also, na? वुमेन आर प्रोवाइडर ना, वुमेन आर प्रोवाइडर. Women are nurturers, they are not providers. Providing का काम हमेशा आदमियों का होता है. होता है. इसीलिए तो वो एज डिफरेंस वाली बात भी है ना.
बट मैनिपुलेट औरत ही करती है ना, क्योंकि अगर वो कम में होकर के भी आपको चला आपका सके। इतना भयंकर वाला रिज्यूमे रहेगा, इतना कुछ किए रहोगे तो 90% मैन तो ऐसे रिजेक्ट हो गए। कैसे, उनको क्यों रिजेक्ट? इनसिक्योरिटी अरे हो भाई जाएगी कि बात भाई तो करो। ये तो यार ये तो गजब वाले क्या 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 कर रखा है इसने। शायद वो मैं तो इंटिमिडेशन है लोगों में, वो है। मुझे कईयों ने ये भी कहा है कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। सॉरी, इंग्लिश आती है, क्या करूँ मैं अब इस चीज़ का, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर तुमको इन सारी चीज़ों के लिए इनसिक्योर फील हो रहे हो ना आप, तो आप मेरे हाँ, तो आप लायक ही नहीं हो ना, मैं आपके लायक then हूँ। he cannot match your values, so you need करेक्ट। to find somebody हाँ, एंड मेरे लिए स्टैंडर्ड वैल्यूज़ डिसिप्लिन मैच करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। and you're looking for commitment and values and बहुत सारी चीज़ें। बहुत बड़ी लिस्ट है ना ये, बेयर मिनिमम में टिंडर नहीं पे तो है। नहीं मिलेगा ये सब। टिंडर पे क्या? टिंडर बम्बल ऐसे ऐप में ये सब तो उधर तो ये सब अरे नहीं नहीं, कुछ कभी नहीं ट्राई मिल। किया है? मैंने एक बार टिंडर डाउनलोड किया था, मेरी फ्रेंड की शादी हुई थी एंड शी मेट हर हस्बैंड ऑन टिंडर एंड शी इज़ लाइक ओ, सो आई एम नोन एज काला इन माई फ्रेंड सर्कल, लाइक काला यू शुड ऑल्सो डाउनलोड। एंड अभी रिसेंटली मैं आधे दिन के लिए आइल नाम के ऐप पे थी टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन। मतलब वो 10-11 साल पहले एक ऐप पे थी। मैन बिलीव मी, आई डेंट लाइक इट बिकॉज वहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग तो मैरिड ही थे। आई डोंट नो व्हाट दे वर लुकिंग एट, दे वर ओनली लुकिंग फॉर वन नाइट स्टैंड्स एंड हुकअप्स। दैट्स नॉट who I am and I'm not comfortable with that. आइल पे गई तो दिल्ली में थी मैं एंड आधे दिन के बाद ना मुझे ना अच्छा नहीं लगा खुद ही। मुझे ऐसा लगा यार You're not comfortable. Somebody like you cannot be on dating app. no, I can't market myself or I cannot put a facade to who I am not. Like I cannot do that. मैं हूँ, ऐसी ही हूँ। Cool. ठीक है. So what's your plan in the future? अभी आपको मतलब मैट्रिमोनियल साइट्स पे डालोगे? ओ नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे मैट्रिमोनियल मे भी ये साइट्स नहीं पॉडकास्ट चाहिए। देख करके 2-4 हाई वैल्यू मैन आपको अप्रोच करें। अच्छा, आप ऑनलाइन भी भाव नहीं देते हो? देखो, जो भाव दे रहे हैं वो मुझे 10 साल छोटे हैं, मुझे बेबीसिट नहीं करना है किसी को। बिलीव मी, मैं एक रील मेरे एक फ्रेंड ने शेयर की थी, मुझे बड़ी हंसी आई थी कि हम इस एज में हैं जहाँ पे 70s और 80s वाले भी हमसे फ्लर्ट कर रहे हैं। हमारे एज के ग्रुप में तो 90s वाले भी फ्लर्ट कर रहे हैं। 90 साल का 90s मतलब ईयर ऑफ बर्थ, 70s 80s 90s वाले भी फ्लर्ट कर रहे हैं और 2000 वाले भी फ्लर्ट कर रहे हैं। तो हमें नहीं पता हमें किस डायरेक्शन। लॉटरी निकल गई है तो और क्या चाहिए? लॉटरी क्या, वो सब एक ही मोडस ऑपरेंडी के साथ काम कर रहे हैं। तो यू डोंट रियली वांट दैट। एंड ऑनलाइन किस पे ट्रस्ट किया जा सकता है? अनलेस यू मीट दैट पर्सन, अनलेस यू टॉक, अनलेस यू कैन टॉक एनीथिंग अंडर द सन विद दैट पर्सन। वो इम्पोर्टेंट है ना। नो, आई होप ये वाला पॉडकास्ट लड़का ढूंढो पॉडकास्ट लड़का ढूंढो पॉडकास्ट और आपको कोई 1-2 अच्छा सा लड़का मिले, हमें भी बुलाइए, हम शेरवानी पहन के आएंगे, शादी में नाचेंगे, अच्छा खाना। देखो, जब आओगे तो लड़का लेके आना। हाँ अच्छा, लड़का भी लेके आएंगे, लेके आना, खाने की जिम्मेदारी मेरी। बट हाँ, बट सो व्हाट आई अंडरस्टूड स्नेहा कि आपके जो भी डेटिंग लाइफ आपकी रही है उसमें इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बॉडी, बिकॉज बहुत खूबसूरत बॉडी लड़कियों की होती है, सब कुछ होता है, उसके बाद भी दे गेट लॉट ऑफ रिजेक्शंस, समहाउ चलता नहीं है, बहुत सारे सियापे होते हैं रिलेशनशिप में। रियली गुड लुकिंग लड़कियों के साथ? या गुड लुकिंग लड़की होती, क्यों नहीं, वाई नॉट। अब रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट मैच्योरिटी, दोनों जने मैच्योर्ड होने चाहिए। हाँ, वो तो है। मैच्योरिटी नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, इट डजंट मैटर बॉडी कैसी है, अगर दिमाग आप कैसा किसी है। को पीस नहीं दे पाओगे, शांत नहीं कर पाओगे तो सो बट आई वुडंट डिनाई कि बॉडी एक लड़कों के लिए एक मैन इज सुपर अट्रैक्टिव बट वुमन। राहुल, इट्स नॉट अबाउट ओनली मेन ना, विमेन ऑल्सो। वुमेन आल्सो, अगर मैं अपने चॉइसेस को भी देखूं तो मैं भी अपने लीग के बाहर ही जाकर के लोगों को पसंद करे थे। आई कांट बी अनफेयर ऑन दैट। दिस इज द ऑनेस्टी एंड दिस इज ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो कि मैं भी ऐसे ही लोगों को देख रही थी whom I got attracted to visually first and then luckily जब मैंने एक्सप्लोर किया I learned a lot of lessons कि वो बोलते हैं ना all that glitters is not gold, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो वो समझ गया मुझे। गुड सो आई होप यू गेट द बेस्ट एंड मोस्ट डिजर्विंग वन जो आपके वैल्यूज़ को मैच करे। आपको हाई वैल्यू वाला चलेगा ना, आपके वैल्यू से ऊपर वाला? हाँ हाँ,
मतलब एकदम मैं Hypergamous. भगवान श्री राम भी नहीं ढूंढ रही हूँ, पर somebody जो मल्टीपल बॉडी काउंट्स वाला सीन है या वन नाइट स्टैंड वाला है, आई एम नॉट सेइंग अ वर्जिन, डेफिनेटली नॉट। आई एम नॉट सेइंग somebody जिसकी मैरिज पहले नहीं चली है, मतलब डिवोर्स्ड ना हो या सिंगल ही हो, नथिंग अबाउट दैट, बट दैट पर्सन हु हैज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट इट टेक्स टू बी इन अ रिलेशनशिप, क्योंकि सिर्फ गुडी गुडी और अच्छी अच्छी चीज़ें एक रिलेशनशिप में नहीं होती है। कमिटेड बंदा चाहिए। कमिटेड एंड हु इज़ रेडी टू गेट बोर्ड, क्योंकि स्टेबिलिटी बोरिंग होगी, स्टैगनेंसी होगी, एंड उसी को हमें आगे बढ़ाना है। आप हर बार डोपामिन स्पाइक की वजह से या एड्रेनलिन रश एक रिलेशनशिप में नहीं ढूंढ सकते। इट्स वेरी अनफेयर एंड यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड विद वन पर्सन अगर आप वही ढूंढ रहे हो तो। और वो चीटर नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। चीटर तो दूर से प्रणाम है उनको, हाथ जोड़ लिए मैंने, नहीं चाहिए मुझे चीटर। क्या पता है नहीं बोल रही हूँ वही मैनिफेस्ट हो रहा है शायद से, बट नहीं चाहिए। स्टॉप ओवरडूइंग फॉर पीपल। हाँ, तो अब मैंने वो कर दिया है। अब जो एक तरफा जो मेरा था एक नॉट अट्रैक्शन, आई वॉज एक्चुअली इन लव विद दिस पर्सन एंड आई कुड डू एनीथिंग, लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब देयर वाज नो बाउंड्री टू इट, एंड आई रियलाइज कि वो नहीं करना चाहिए था। आपको अपनी बाउंड्रीज रखनी चाहिए थी, आपको अपने सारी सीक्रेट्स नहीं बताने चाहिए थे, आपको अपने डार्केस्ट साइड नहीं बतानी चाहिए। This is for everyone, right? You're suggesting this For to everyone, every person who is in a pattern like me, you should never share. कभी नहीं करना So चाहिए। don't share your secrets. Don't share your secrets till the time you know for the fact that this person is not going to blurt it out to anybody. But ये या तो वो आपके अगेंस्ट नहीं यूज़ करेगा या करेगी। Okay. Don't so be little secretive. बी लिटिल सीक्रेटिव, क्योंकि वो बोलते हैं ना मिस्ट्री होनी चाहिए, तो ये मिस्ट्री रखो। राइट थोड़ी राइट, mystery थोड़ी होनी मिस्ट्री होनी चाहिए। राइट, डोंट बी टू चाहिए। What अवेलेबल, else? To okay. डोंट बी टू अवेलेबल टू द Scarcity पर्सन। होनी चाहिए। स्कार्सिटी से ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है कि आप जब अवेलेबल हो जाते हो ना, मतलब मैसेज देख के इग्नोर करो कि बाद में करते हैं, शाम को करते हैं हाँ, वो माइंड इसको। ये गेम्स, सब माइंड गेम्स खेलना पड़ता है। माइंड गेम्स Phone- अभी, हाँ मुझे अब 2-3 रियलाइज मिस कॉल हो जाने दो, हाँ, मैं माइंड busy हूँ। गेम्स, अपनी रिस्पेक्ट, मतलब मुझे इतना पता है कि उस इंसान से ज़्यादा तो मैं ही बिजी रहती थी अपनी लाइफ में। मतलब मेरे पास फ्रॉम कॉलिंग, गेटिंग कॉल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री टू हुज हु टू माई फैमिली मेम्बर्स, हर चीज़ मुझे कॉल आते थे, मैसेजेस आते थे, फिर भी आई चोज टू रिप्लाई हिम फर्स्ट, लेट हिम नो फर्स्ट, उसके ओपिनियन मैटर करते थे। तो जब मैंने वो चीज़ करना शुरू कर दिया, उस इंसान को एक वो मिल गई कि ये तो कहीं छोड़ के नहीं जाने वाली मेरे को, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, पूरे पर time में। और उसको पता चल गया आप डिपेंडेंट हो अब emotionally मैं उसके ऊपर। इमोशनली, करेक्ट, मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई थी, एंड मुझे ऐसा लगता था बस इसके उसको उसने बगैर ऐसे हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं यार, करने लगा। हथियार तो अरे नहीं। यार, अभी भी तुम्हारा प्रेम दिख रहा है उसके लिए शक्ल हथियार पे। तो नहीं। हद हो गई भाई। नहीं नहीं, हथियार तो मैं नहीं बोल सकती। मैं एक but- पॉडकास्ट करूँगा, हाउ टू लेट गो। मेरे साथ करना वापस। हाउ टू लेट पीपल गो। हाँ, आई हैव लेट दैट पर्सन गो, एटलीस्ट ऑन अ पेरिफेरी थिंग राइट ना। एटलीस्ट एटमोस्ट कुछ नहीं होता। लेट द पर्सन गो मीन्स गो, आप गए, आपको गए तो मिलेंगे, गए, हाँ, तो आप मैं भी अगले नहीं, जन्म में मिलेंगे आप। अभी ना मैं टच में हूँ, ना मैं सोशल मीडिया पे हूँ, ना मैं आई डोंट नो व्हाट विल हैपन अगर मैं उसको फेस भी करूँगी तो, बट आई होप हम कॉर्डियल रहें। बट अब वो चीज़ें, वो एक्सेस जो था मेरे ऊपर, जो पावर थी, वो हट गई है। नाउ दैट पर्सन डजंट हैव दैट पावर, आई विल नॉट गिव दैट एक्सेस टू दैट पर्सन, क्योंकि जो मैंने करना था ना, बेस्ट 5-6 साल कर लिया, अब नहीं। आप अपनी जगह सही हो, जहाँ हो, आई विश यू द बेस्ट, आई डू माई बेस्ट। So now you've started focusing on yourself, loving yourself instead of Yes. thinking about others, loving others too much. Who Yes. doesn't give a shit about you? I wouldn't say, okay, I will not justify, but No, you need to let I know. Because मतलब वो letting ना, go is not conditional. It's just letting go is not conditional, but मैं एक उस It is सच for को, you, for inside, बट not मैं उस outside. सच को मना नहीं कर सकती कि जब मुझे ज़रूरत थी तब वो था, बट वो अपने चॉइस के हिसाब से था। मुझे Past. हाँ। It's gone. It doesn't exist. हाँ, The हाँ। person doesn't exist. ओके, डजंट एग्जिस्ट। Okay? That's called letting go. पुरानी कहानियाँ नहीं चलती हैं मार्केट में, नई कहानियाँ बनाओ। इसलिए मैं तेरी मेरी कहानी पे हूँ ना। नई कहानियाँ बनाओ। Okay? I hope you 100% let go. मुझे बड़ा, मैं एक्सपर्ट इन लेटिंग गो। ओके, कभी
बात करना तो मैं बताऊँ कैसे लात मारते हैं कैसे नहीं लात तो नहीं इन अ वेरी क्रूड देखो वे आई एम मेरी सेइंग मैं सच बता रही हूँ इट्स ना, मैं ऑलवेज गाली अबाउट दे यू, इट्स सकती हूँ. ऑलवेज अबाउट यू. आई अग्री राहुल, बट ना मैं किसी को गाली दे सकती हूँ इस मामले में, ना मैं किसी को ये कह सकती हूँ कि तुम लात खाओ या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो. मैं नहीं कह सकती, मेरा वो कोर है ही नहीं. कल को वो इंसान, एंड यू नो दिस, अगर वो इंसान कल को कहीं फंसेगा भी ना, अगर मुझे पता भी चल जाए, मे बी उसकी ईगो उसको अलाउ ना करे मेरे बारे में मुझे अप्रोच करने की, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प बिकॉज दिस हैज़ बिन माई कोर. हैविंग सेड दैट, बट आई विल नॉट रिपीट द सेम डैम थिंग दैट हैपेंड No, ओवर you're still 5-6 repeating the same years. damn. Okay, we'll not discuss about it. The point is कि आपने पुराना दरवाज़ा नहीं छोड़ा, नया दरवाज़ा नहीं खुलेंगे आपके लिए. ओके सो आप जो कह रहे हो ना, आई वांट टू गेट मैरिड, आई वांट टू डू दिस, वो नहीं होने वाला until you close the last door. New door cannot be open. यार अब डराओ मत ऐसे नहीं, लोगों को, it's मत a fact डराओ. of life. Also, it's a fact of life. यही होता है कि हमें पुराने दरवाजे बंद करने होते हैं. हाँ, पुराने 100%. दरवाजे अब 100%. और आप किसी को हेल्प नहीं करोगे इसका मतलब नहीं होता कि उसको हेल्प नहीं मिलेगी, ये भी बात सही है. मैं entitled to help anybody. मैं You're बस not. अपना एक कोर एनर्जी जो मेरी है, व्हाट आई एम मेंट फॉर, वो मैं बता रही हूँ. बट ऑफ कोर्स जो अभी तक हुआ है, आई एम टेलिंग यू, this is the longest that I have not been in touch. I have not spoken, and if I have taken out somebody from my social media accounts, from my life, if I have deleted somebody's number, that means a lot for me. क्योंकि मेरे लिए it's a way of saying, if I've saved your number, if it's a way of saying कि you matter to me, right? But अगर तुम नहीं, अब तुम नहीं matter करते, so I'm thankful for whatever lessons you've given me, and that's about it. Good that you realized it. Or also for me, and my biggest lesson is that there's no you, there's no others. It's always about you. So you matter for yourself. Of course. There's nothing else. हाँ, It's just you correct. matter for yourself. Correct. And We I love learned it the somebody hard way. because we want to be loved through somebody else. Right. It is always about you loving yourself. हाँ, तो मैं क्योंकि एक लर्नर हमेशा से रही हूँ, तो मुझे यही लगता है कि जब तक ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में नहीं आएगी, आप नहीं सीखोगे. तो इसीलिए तो बोल रही हूँ कि आई एम थैंकफुल टू दैट पर्सन. थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सिखाया. Good. I hope and thank you for coming on तेरी मेरी कहानी. आप बहुत बहादुर हो. I really admire you and admire you as a person कि आप इतने, आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है और आप जो अपने जो ओवरवेट होने को लेकर के आपने जो आपकी जर्नी रही है और आपकी लाइफ को लेकर सीख रही है, एंड इट हैज़ बीन वेरी टफ टू हियर ऑल्सो. बट आप बहुत स्पोर्ट हो, आप बहुत पॉजिटिव हो, हर चीज़ों को आप बहुत पॉजिटिव लेके चलते हो. तो आप अमेजिंग हो. जस्ट रिमेंबर इट. इसके लिए ना आई लाइक टू गिव क्रेडिट टू माई फ्रेंड्स ऑल्सो, जिन्होंने मुझे रिलेंटलेसली सुना है. मतलब एक ही चीज़ पे मैं 50-100 बार रोई होंगी. एंड लाइक आई हैव फ्रेंड कॉल्ड श्रुति, वो है ज्योति दीदी है. ज्योति दीदी और मेरा तो रैंटिंग अलग ही चलता रहता है, वो कभी भी शुरू हो सकता है. श्रुति के साथ ऐसा है कि मैं हमेशा उसको रैंट करने के लिए ही कॉल करती हूँ कि लाइक श्रुति ऐसा हो गया, एंड चीज़ लाइक मैंने तुझे कहा था. एंड I am glad that I have people like this behind my back who are supporting me, who are my pillars, and this is the reason why I'm positive. People are like that with you because you are like that. Yeah, and that's what they are only your reflection. आप ऐसे हो इसलिए आपसे लोग जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं. और उसी में कुछ 2-4 ऐसे वैसे आ जाते हैं जो वो filtering process का part है. Everything is a learning. So thank you for coming on तेरी My मेरी pleasure, once again. Rahul. Okay. Thank you. Thank you.